हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए है जो लुसेंट का निचोड़ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनमें से है जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और आगे आने वाली है जो शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाने की अत्यधिक संभावना भी है। तो वीडियो को है जो आप अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। चलिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस है जो मुगल सम्राट के शासनकाल में उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। तो ये शाहजहाँ के शासनकाल के अंदर है जो उपनिषद का फारसी में अनुवाद हुआ था। सी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया था। तो फोर्ट है जो विलियम का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, ये सर चार्ल्स आयर को है जो बनाया गया था। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बीसीसीआई की है जो स्थापना ये हुई थी 1928 के अंदर। बी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि पहला विश्व कप है जो फुटबॉल कब खेला गया था। तो पहला विश्व कप फुटबॉल ये खेला गया था 1930 के अंदर है जो खेला गया था। सी होगा जो इसका राइट होगा, 1930 के अंदर खेला गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है जो हिमालय मुख्य रूप से कितने हैं जो समांतर श्रेणियों में विभक्त है। तो हिमालय है जो मुख्य रूप से ये 3 है जो समांतर श्रेणियों के अंदर विभक्त है। ऑप्शन ए होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का है जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये था लॉर्ड विलियम है जो बेंटिक था। सी होगा जो इसका राइट होगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला है जो विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये की गई धर्मपाल के द्वारा। बी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो मुस्लिम देश की थी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो थी बेनजीर भुट्टो। सी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी। तो लैंड स्टीनर के द्वारा है जो रक्त समूह की है जो खोज की गई वो की गई थी 1901 के अंदर। सी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम है जो महिला साहित्यकार कौन थी। तो है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली है जो पहली महिला साहित्यकार ये थी आशापूर्णा देवी जी। बी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का है जो जन्म हुआ था 1469 के अंदर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। डी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था। तो ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक ये मिला था एम्स्टर्डम में। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि केंद्रीय है जो औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये स्थित है लखनऊ के अंदर। डी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो कोलकाता है जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 के अंदर। बी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के है जो प्रथम मकबरा है जो किस शासक का था। तो भारत के जो प्रथम मकबरा ये था नसीरुद्दीन है जो महमूद का। डी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है। तो ओजोन परत की है जो मापने वाली इकाई वो होती है डोब्सन। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार है जो किसने की थी। तो बाजार नियंत्रण संबंधी है जो सुधार ये किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है जो कौन सा शासक है जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। तो वह था जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था फिरोज शाह तुगलक। बी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बाबर द्वारा पानीपत है जो युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो बाबर द्वारा है जो पानीपत की युद्ध की है जो सफलता का है जो मुख्य कारण था वो था तोफ खाना। सी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है जो किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये अनुच्छेद में कहा गया है अनुच्छेद 53 के अंदर ये कहा गया है। डी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत में कंपनी के अधीन है जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था, तो भारत में है जो कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्टन। ये होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान का है जो नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का है जो नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का है जो नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, तो भारत का है जो नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर सर्वोच्च है जो न्यायालय में यह अनुच्छेद कर सकता है 32 के तहत है जो अपील कर सकता है। बी होगा इसका जो राइट होगा। और अनुच्छेद 32 को ही भारतीय संविधान की आत्मा भी है जो कहा जाता है, जिसे बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का है जो नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, तो भारत का है जो नागरिक मूल अधिकार का हनन होने पर यह है जो अनुच्छेद अपना 226 के अंदर है जो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है, तो भारत का है जो सबसे बड़ा गिरजाघर है ये है सेंट कैथेड्रल। इसका होगा दो डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन का गलनांक है जो लगभग कितना होता है, तो टंगस्टन का है जो गलनांक लगभग होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। सी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जिम्नास्टिक खेल में है जो प्रत्येक पक्ष के अंदर है जो 8 खिलाड़ी होते हैं, 8 प्लेयर। सी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयरफोर्स है जो फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो एयरफोर्स है जो फ्लाइंग कॉलेज ये स्थित है जोधपुर के अंदर। बी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय है जो पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यह स्थित है नागपुर के अंदर। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का है जो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो दिल्ली का है जो वो प्रथम सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है जो जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का है जो प्रयास किया था। डी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक है जो वादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो भौतिकवादी है जो दर्शन के प्रवर्तक थे ये थे चार्वाक। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो व्यास नदी का है जो प्राचीन नाम था विपाशा। सी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो श्रीनगर की है जो ये स्थापना ये की गई थी अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर बैठा था कुमारगुप्त प्रथम। बी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का है जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डी होगा इसको जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की जो स्थापना ये की गई थी 1913 के अंदर। गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल के द्वारा है जो की गई थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर। बी होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट है कि सबसे है जो दुर्लभ क्षार क्या है, तो सबसे है जो दुर्लभ क्षार होता है अमोनिया। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में है जो लाल क्रांति कब हुई थी, तो चीन के अंदर लाल क्रांति 1949 के अंदर है जो हुई थी। बी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर है जो पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय के है जो द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था नर्मदा नदी के तट पर। डी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका है जो नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद है जो उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक ये किया गया था 1955 के अंदर। सी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी देश की है जो आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है, तो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का है जो उत्तम मापांकन होता है वो होता है जीडीपी। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना है जो खाद्यान्न कौन सा है, तो विश्व का है जो सबसे पुराना खाद्यान्न वो है जो। सी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो कोलकाता है जो विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुई थी 1857 के अंदर हुई थी। ए होगा इसका राइट होगा जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाजीवाद का मुख्य है जो संस्थापक कौन था, तो नाजीवाद का है जो मुख्य संस्थापक ये था एडोल्फ हिटलर। सी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पानी का है जो अनुभार कितना होता है, तो पानी का है जो अनुभार ये होता है 18 AMU। सी होगा जो इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सबसे है जो बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन है, तो सबसे है जो बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व ये होता है फ्लोरीन है जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की लो का है जो बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है, तो मोमबत्ती की लो का है जो बाहरी भाग है जो ये दिखाई देता है नाइट्रोजन की है जो मौजूदगी के कारण। बी होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का है जो सर्जन किसके द्वारा होता है, तो पित्त का है जो सर्जन ये होता है यकृत के द्वारा पित्त का है जो सर्जन होता है। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन है जो धर्म के संस्थापक ये माना जाता है ऋषभदेव को जैन धर्म का है जो संस्थापक माना जाता है। ए होगा इसका जो राइट होगा। चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि यहूदी धर्म की स्थापना किसने की थी, तो यहूदी है जो धर्म की स्थापना ये की गई थी मूसा के द्वारा। डी होगा इसका जो राइट होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को है जो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।